वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम आटम 2020 से। क्वेश्चन का टाइटल है जाविया ट्रेडर। क्वेश्चन नंबर 1 था ये आटम 20 के अंदर फॉर 7 मार्क्स। तो इसको कवर करेंगे। इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी कई बार पास्ट एग्जाम में कवर हुए हैं कि गिव ब्रीफ नरेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में जो एक टाइप का क्वेश्चन होता है वो तो ये होता है कि हमें नरेशन या डिस्क्रिप्शन गिवन होती है और हमने उससे अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म में उन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना होता है। और ये उसका अपोजिट है कि हमें ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करके दी हुई हैं और उनसे हमने नरेशन को आइडेंटिफाई करना है कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस पे क्या ट्रांजैक्शन हुई होगी। तो फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शन ऑफ जाविया ट्रेडर्स। ये एंटिटी का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म में और हमने 7 मार्क्स के लिए 7 ट्रांजैक्शंस को जो है उसकी नरेशन को डेवलप करना है। तो 1 बाय 1 हम हर पॉइंट को कवर करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि इक्विपमेंट 1,15,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने इक्विपमेंट परचेज किया होगा और हमारे पास सिर्फ जो कैश जा रहा है वो सिर्फ 55,000 जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने 55,000 की तो पेमेंट कैश से की है। तो पेड 55,000 फ्रॉम बिजनेस कैश और 60,000 से ऑनर की इक्विटी बढ़ रही है, यानी इतने पैसे ऑनर की तरफ से आए हैं। तो ये पेमेंट जो है इक्विपमेंट की ये ऑनर की तरफ से की गई है। हमारी नरेशन बनेगी कि इक्विपमेंट परचेज फॉर ₹115,000 एंड पेड ₹55,000 फ्रॉम बिजनेस कैश एंड रिमेनिंग ₹60,000 फ्रॉम ऑनर्स पर्सनल रिसोर्सेज। सेकेंड ट्रांजेक्शन को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि डेटर का बैलेंस 25,000 से कम हो रहा है लेकिन कैश में सिर्फ 24,000 हमारे पास ऐड हो रहे हैं। तो इसको आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। 1,000 का जो है इक्विटी भी कम हो रही है एज एन एक्सपेंस। तो ये 1,000 बेड डेट भी हो सकता है, इसे आप डिस्काउंट अलाउड भी कह सकते हैं, या IFRS 15 फॉलो कर रहे हो तो हम कह सकते हैं कि जी रेवेन्यू की एडजस्टमेंट कर देंगे हम कि 25,000 एक्सपेक्टेड थे रिसीव होना, रिसीव 24,000 हुए हैं। तो 1,000 का या तो रेवेन्यू एडजस्ट होना है या बेड डेट रिकॉर्ड होना है या डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड होना है। इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि 25,000 का जो बैलेंस था वो 24,000 में सेटल हो गया। तो कस्टमर पेड ₹24,000 इन सेटलमेंट ऑफ ₹25,000 कि जो हमने 25,000 लेने थे उसके बदले हमने 24,000 लेकर उसे 1,000 छोड़ दिए। अब वो डिस्काउंट अलाउड आप कंसीडर कर लें या बेडेड कंसीडर कर लें, दोनों सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल है। थर्ड ट्रांजेक्शन है जी हमारे पास जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी इन्वेंट्री 43,000 से कम हो रही है। तो इन्वेंट्री कम होने के दो तरीके होते हैं, या तो आपने इन्वेंट्री को सेल कर दिया हो तब इन्वेंट्री कम होती है, या फिर तब कम होती है जब आपने परचेज रिटर्न कर दी हो। अब यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड नहीं हो रहा इक्विटी के अंदर, तो सेल वाला मामला तो नहीं लगता। तो हम इसको परचेज रिटर्न कंसीडर कर लेते हैं कि जी इन्वेंट्री हमने रिटर्न की है। तो रिटर्न किया उसके अगेंस्ट हमें कुछ कैश मिला है सप्लायर की तरफ से 15,000 का, और बाकी हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो गई हैं। सो वी कैन से कि जी गुड्स हमने 43,000 की रिटर्न कर दी परचेज रिटर्न, और सप्लायर ने 15,000 हमें कैश में दिया और 28,000 हमने उसके पेबल बैलेंस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दी। तो ये हमारी नरेशन बन जाएगी। फोर्थ ट्रांजेक्शन है जिसमें इक्विपमेंट 25,000 से कम हो रहा है और ऑनर की इक्विटी भी 25,000 से कम हो रही है। अब ऑनर की इक्विटी दो सिचुएशन में कम होती है, जब या तो आपका कोई एक्सपेंस या लॉस वगैरह रिकॉर्ड हो रहा हो या फिर ड्राइंग्स हो रही हो। तो इक्विपमेंट का एसेट भी हमारा कम हो रहा है। तो अब ऑनर की इक्विटी के कम होने से ये पता चल रहा है कि देयर मस्ट बी कंप्लीट लॉस। कि इक्विपमेंट 25,000 का है तो या तो ऑनर घर पे ले गया इक्विपमेंट, या फिर ये इक्विपमेंट का लॉस हो गया, तो डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट हो गया, या डेप्रिसिएशन हो गई। ये इश्यूज हमारे हो सकते हैं, तो इनको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट पॉसिबल सोल्यूशन हैं, हम सब डिस्कस कर लेते हैं। इक्विपमेंट विद बुक वैल्यू ऑफ ₹25,000 वाज डिस्ट्रॉयड, तो ये भी करेक्ट है। या आप कह देते हैं लॉस्ट, ये भी करेक्ट है। या आप कह देते हैं विदड्रॉन बाय द ऑनर, ये भी करेक्ट होगा। और अगर आप कह देते हैं कि इतने से डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है, तो वो भी करेक्ट होगा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से इक्विटी कम हो गई और उधर से इक्विपमेंट का बैलेंस कम हो। फिर हमारे पास फिफ्थ ट्रांजेक्शन है जिसमें हम देख रहे हैं कि 120,000 से इन्वेंट्री कम हुई है, हमारे रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं, तो ये तो एक क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन लग रही है। और 30,000 का इक्विटी में इजाफा है जो कि प्रॉफिट है।
तो वी कैन से कि गुड्स कॉस्टिंग ₹120,000 वर सोल्ड फॉर ₹150,000 ऑन क्रेडिट, क्योंकि डेटर के अंदर चेंज है, कैश में नहीं है, तो ऑन क्रेडिट, रिजल्टिंग इन प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 जो कि हमने इक्विटी के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। 6 ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर दोनों इफेक्ट ही इक्विटी के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो एक तो ऑब्वियसली इशू हमारा ये हो सकता है कि दोनों इफेक्ट अगर इक्विटी के अंदर हैं, एक प्लस का है, प्लस का जो इफेक्ट है वो तो तब होता है जब ऑनर ने कोई पैसा इन्वेस्ट किया हो या कोई प्रॉफिट हुआ हो या कोई इनकम हुई हो, लेकिन वो इनकम ऑनर ले गया हो। तो एक सोल्यूशन तो इसका ये है कि जी आप कहें जी पेड बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ ₹13,000, और वो जो एक्सपेंसेस पे हुए हैं वो ऑनर ने अपने पर्सनल कैश से पे किए हैं। इसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि आप कहें कि जी एक कोई इनकम हुई थी 13,000 की जो कि ऑनर ने अपने पास रख ली, लेकिन अगर वो इनकम बिजनेस के किसी चीज़ से होती, इन्वेंट्री वगैरह से, तो वो वहाँ पर शो होती कि इन्वेंट्री के अंदर भी कोई चेंज आ रहा होता, कोई कैश के अंदर, कोई डेटर के अंदर चेंज आ रहा होता। तो ये ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है जो लिखा हुआ है, और अल्टरनेट सोल्यूशन के अंदर हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि विदाउट इन्वेंट्री कोई इनकम अगर हो रही है तो वो ले गए हों, तो वो इतना बेहतर सोल्यूशन नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है। 7 ट्रांजेक्शन है जी हमारे पास, जिसमें 18,000 की इन्वेंट्री कम हो रही है और 12,000 से हमारे पास कैश भी कम हो रहा है, और 30,000 से जो है वो ऑनर इक्विटी भी कम हो रही है। तो एक पॉसिबिलिटी, तो हम जब ऑनर इक्विटी कम हो रही है तो हम इसको ड्राइंग्स एज्यूम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 12,000 का कैश गया, 18,000 की इन्वेंट्री कॉस्ट के ऊपर, और 30,000 की गुड्स विदड्रॉ हो गई। एक जो इसका और अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं वो ये भी है कि ये थेफ्ट हो गई हो, विदड्रॉन बाय ऑनर की जगह आप ये कहते हैं जी 12,000 का कैश और 18,000 की इन्वेंट्री जो है उसका लॉस हो गया है, उसकी थेफ्ट हो गई है, उसकी शॉर्टेज हो गई है, तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन के तौर पर अलाउड होगा। तो ये 7 ट्रांजेक्शन्स थी जिनकी हमने 7 नरेशंस शो करनी थी। बहुत ईजी क्वेश्चन था और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके अंदर मार्क्स मिल जाने थे। So that's all. Share your feedback in the comments below.